हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज चलते हैं हम त्रिगोनोमेट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके, जो कि 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो को मिस कर रहे हैं तो आप 15 से 20 नंबर मिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 15 से 20 नंबर मिस कर रहे हैं। ये वीडियो को मिस नहीं करना है। क्या करना है? मिस नहीं करना है। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि हम जो ऑब्जेक्टिव कराएं वो आपको क्लियर हो जाए और 15 से 20 नंबर आपका पक्का हो जाए। चलिए आज हम क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह आपको बताएंगे ना, इस तरह बताएंगे कि इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल हो सकता है। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल हो सकता है। देखिए अब हम हल की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है साइन 20 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस थीटा इक्वल टू कोस 30 डिग्री। तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान निकालना। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक नंबर को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा साइन साइन 20 साइन 20 डिग्री माइ प्लस थीटा बराबर है कोस 30 डिग्री का। इसी का बराबर है ना, इसी का बराबर है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या याद होगा? कोस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सर साइन थीटा। और एक फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये भी आपको पता होगा। इसको इस तरह 10, अगर 10 के फंक्शन में लिखे 10 90 डिग्री पर माइनस माइनस थीटा बराबर कोट कोट थीटा के बराबर होता है। अगर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिया जाए तो ये 10 थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, देख लीजिए। और होता है एक फॉर्मूला सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कोसेक थीटा के बराबर। और कोसेक कोसेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए ये 6 फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए। क्या याद रहनी चाहिए? ये 6 फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे, इसको रहने देते हैं। साइन 20 डिग्री माइ प्लस थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं दोस्त। देखिए 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अगर ना 90 में से 60 घटाएंगे तो वही बात बढ़ जाएगा, कोस 30 डिग्री ही आ जाएगा। अगर इस पूरा को हल करेंगे ना तो ऊपर वाले टर्म मिल जाएगा, यानी कि कोस 30 डिग्री मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे रहने दीजिए। अब आइए साइन साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री के बराबर। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा के जगह पे क्या है? 60 है। थीटा के जगह पे क्या है? 60 है। तो यहाँ पे साइन थीटा हुआ है ना, साइन 60 डिग्री होगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री होगा ना दोस्त। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, आगे क्या करेंगे दोनों का? ये देखिए एलएचएस में कुछ मिल रहा है, ये गुना में काट दिए इसको। साइन साइन कैंसिल आउट, बचा क्या? 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60, यही ना बचा है। अब देखिए डिग्री को, डिग्री वाले टर्म को उस तरफ भेजेंगे, थीटा का मान आ जाएगा मेरा। थीटा क्या निकल के आएगा? थीटा 60 डिग्री प्लस सॉरी माइनस, इधर प्लस में है ना 20, तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में 20। तो थीटा का मान क्या निकल के आया मेरा? 40 डिग्री। थीटा का मान क्या निकल के आया? 40 डिग्री। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक का राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। एक का राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। अगर दोस्त इस तरह का क्वेश्चन बना लिए ना, ये तो ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं एक नंबर में। अगर इस तरह बनाइएगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस तरह बनाइएगा, 2 नंबर मिलेगा आपको। देखिए 2 नंबर कवरेज हुआ है यहाँ पे। 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑब्जेक्टिव तरफ, ऑब्जेक्टिव रफ में हल करके बता देना आंसर। अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो डिटेल्स में बस भर देना है। हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का इक्वल टू क्या होगा? 2 इक्वल टू क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन मिटाते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? 2 नंबर सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस
टेन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस 2 बराबर क्या होगा, यही पूछा गया है ना। पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, इधर हम फॉर्मूला लिखते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कॉपी पे नहीं लिखे हैं तो नोट करते जाइएगा, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। अगर हम इसी को हल करें, कॉस स्क्वायर थीटा निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या करेंगे, साइन को उस साइड भेज देंगे, एलएचएस में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर हमको cos थीटा का मान निकालना है, सिर्फ cos थीटा का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर को आरएचएस के एलएचएस के रूट चल जाएगा। स्क्वायर अगर आरएचएस में है तो आरएचएस से हम स्क्वायर हटाते हैं तो एलएचएस वाले सभी पद रूट में चले जाते हैं, यानी क्या, ये क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना। उसी तरह अगर हम साइन का मान निकालना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर जहां हम साइन का मान निकालना चाहे, साइन थीटा का मान निकालना चाहे और स्क्वायर ना रहे उस पे, तो आरएचएस पे सभी पद क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। उस तरह आप बना भी सकते हैं, जिस तरह ऐसे अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमको साइन थीटा का मान निकालना है तो एलएचएस में स्क्वायर को खत्म करना है तो आरएचएस में सभी पद पे क्या दे देंगे, रूट दे देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता रह गया ना दोस्त, ये पता अगर आपको रह गया तो आप ये सब बना सकते हैं अपने दिमाग से। अगर बढ़िया स्टूडेंट है ना, बढ़िया स्टूडेंट, तो आप सब ये सेकंडों में बना सकते हैं, यानी कि 10 से 5 सेकंड में ये फॉर्मूला बना सकते हैं। और देखते हैं, और होता है एक तो सूत्र होता है, क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 का बराबर होता है। यानी कि अगर एंगल सेम रहे, थीटा थीटा एंगल सेम रहे और साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में रहे तो उसका मान 1 होता है। अब ऊपर में क्या बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि एंगल सेम रहे और स्क्वायर में रहे साइन और कोस और प्लस में रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब देखिए इसमें भी हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, अगर हमको बोल दिया जाए सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए 10 को एलएचएस में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना दोस्त, हो जाएगा ना ये। अब आगे चलिए, अगर हमको सेक बोल जाए, सेक थीटा निकालने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाए ना आरएचएस का तो एलएचएस में जो पद है क्या हो जाएगा, वो रूट में चल जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। इस तरह ये भी फॉर्मूला आपको पता चल गया। और एक तो फॉर्मूला होता है, वो होता है सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये होता है। अब इसमें हमको बोल दिया जाए कोसेक स्क्वायर थीटा का मान, अब निकालिए, यहाँ पे क्या बोल दिया, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोल दिया। कैसे निकालेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे, एक को इस साइड मान लेंगे, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा ना फॉर्मूला। अगर आप नहीं फॉर्मूला लिखे हैं, आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो यहां से लिख लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एंगल सेम है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, एंगल सेम है ना, इतना गो पद को देखिए, इतना गो को देखिए, इतना गो को देखेंगे, एंगल सेम है ना, एंगल क्या है, सेम है, इतने गो को देखेंगे, एंगल सेम है। देखिए साइक स्क्वायर थीटा, इसको थीटा मान लीजिए, इसको टेन स्क्वायर, इसको थीटा मान लीजिए, एंगल सेम है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, 1 है ना इसका मान। तो ये पूरा का मान क्या हो जाएगा, पूरा का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस है प्लस देंगे और 2 है 2 देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर 3 राइट हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन है, देखिए 2 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि x cos थीटा इक्वल टू 1 तो टेन थीटा इक्वल टू y तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान निकालना, x स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर का मान निकालना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। चलिए हम आपको 2 नंबर के हिसाब से इसको बताते हैं। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप इसका रिवीजन कर लिए तो 1 मिनट में आप इसका जवाब दे सकते हैं। 1 मिनट में जवाब दे सकते हैं रफ कॉपी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, एक्स क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन 3 नंबर हल कर रहे हैं। एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है टेन थीटा बराबर वाई। तो क्या मांग रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही मांग रहा है। तो पहले चलिए एक्स का मान कॉस थीटा, कॉस थीटा इसको अभी मिटा दीजिए, पहले निकाल लेते हैं, इसको हल करते हैं। इसमें देखिए कॉस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, कॉस के गुणांक में जो होगा उसको क्या करेंगे, आरएचएस के एलएचएस के बटा में ले लेंगे, एलएचएस के बटा में ले लेंगे, यानी क्या 1 बटा एक्स हो जाएगा, 1 बटा एक्स हो जाएगा ना, 1 बटा एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करना है, इसमें एक्स का मान निकाल लेते हैं हम। क्या निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालिए, इसमें एक्स का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 1 बाय, दोनों तरफ उलट दीजिए, दोनों तरफ उलट दीजिए, यानी कि इधर क्या हो जाएगा cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा ए एक्स बटा ए होगा ना। इतना वो कर सकते हैं ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे कोसेक, कोसेक थीटा, सॉरी ये सेक थीटा हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये देखिए आपको ये भी फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला ये मिटाते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, ये देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं, साइन, साइन थीटा जो होता है ना दोस्त 1 बाय कोसेक थीटा के बराबर होता है। अब बोलिएगा, अब बोलिएगा कोसेक थीटा क्या होगा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह होता है cos थीटा जो होता है ना सर 1 बाय सेक थीटा के बराबर होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा के बराबर, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी तरह होता है टेन थीटा बराबर जो होता है ना सर 1 बाय कॉट थीटा के बराबर होता है। अब जाएंगे कोट में, कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा के बराबर हो जाएगा ना। अगर फॉर्मूला नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। तो इसमें आइए 1 बाय कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा सेक थीटा के बराबर, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो गया एक्स। ये देखिए एक्स का मान और वाई का मान क्या है, वाई का मान टेन थीटा बराबर वाई है ना। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा है इसका मान x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही ना निकालना है। तो देखिए y x का मान क्या है मेरा, x का मान निकल के आया सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है x पे, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस है ना, माइनस दिए, y का मान क्या है, y का मान टेन स्क्वायर टेन थीटा, तो स्क्वायर है ना, y स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे टेन, टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब देखिए आपको पहले अभी बोर्ड पे लिखे थे ऑब्जेक्टिव सॉरी क्वेश्चन, फॉर्मूला लिखे थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो ये सब का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये सब का मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 का डी ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा ए, एक मेरा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा इक्वल टू 4/3 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या निकालना है, क्या निकालना है, निकालना है साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन है मेरा टेन 4 नंबर का, टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले हम कुछ ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक क्या होता है वो जान लीजिए दोस्त। ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम त्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिगोनोमेट्री यहाँ देखिए, त्रि मतलब 3 भुजा, 3
3 मतलब 3, 3 मतलब 3, गोनो मतलब साइड, गोनो मतलब साइड, मैट्री यानी कि मापन, 3 साइड का मापन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 3 साइड का मापन पढ़ रहे हैं, यानी कि त्रिभुज का बात किया गया। 3 साइड किसमें होता है? यानी कि 3 भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में होता है ना, त्रिभुज में होता है ना 3 भुजा, त्रिभुज में होता है 3 भुजा, ये त्रिभुज। अगर त्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा, इसमें जो त्रिभुज का जो मतलब होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज के अलावा कोई त्रिभुज नहीं होगा। अगर आप त्रिगोनोमेट्री में पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़िएगा और इसी के मेजर के बारे में, इसी के एंगल के बारे में पढ़िएगा, तो आप समझ जाइएगा कि समकोण त्रिभुज का बात कर रहे हैं, यानी क्या? एक कोण 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पहले बता चुके हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल जो कोण उसको समकोण बनाता है, वो उस कोण के सम्मुख भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कि हाइपोथेनियस कहलाता है। क्या बोलेंगे? हाइपोथेनियस, यानी कि कर्ण कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई हम देख करके पता नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसमें एक एंगल और दिया ना रहे। आधार और ऊंचाई त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम पता नहीं कर सकते थे, हालांकि हम त्रिभुज में पढ़ चुके हैं, ये आधार है और ये ऊंचाई है। लेकिन त्रिगोनोमेट्री में आते ही हम इसमें आधार और ऊंचाई का निर्धारण नहीं कर सकते हैं विदाउट क्या? एंगल के हिसाब से। सिर्फ एंगल, अगर एंगल इसमें दिखा दिया गया तब हम उसका पता कर सकते हैं ये लंब क्या है, आधार क्या है। अगर देखिए दोस्त, अगर यहाँ पे एंगल दे दिया जाए, यहाँ पे थीटा दे दिया जाए और आपको पूछे कि आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, तब आप बता सकते हैं क्या? क्या बता सकते हैं? ये थीटा कोण जो है, ये थीटा कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अन्यथा बिना एंगल दिए, बिना कोण का मान दिए आप नहीं बता सकते हैं कि कौन ऊंचा है और कौन आधार है, कौन ऊंचाई है, कौन लंब है और कौन आधार है, ये आपको नहीं मालूम पड़ सकता है। तो क्या आप देखिए, हम एंगल दे दिए ना, थीटा का मान दे दिए, तो क्या हो जाएगा? इसका लंब, लंब हो जाएगा दोस्त, ये मेरा लंब हो जाएगा। यानी ए मान नाम दे देते हैं एबीसी, यानी क्या? ए बी मेरा लंब हो जाएगा। और अब बचे भुजा, आधार हो जाएगा। हाइपोथेनस, हाइपोथेनस भुजा आपको कर्ण पता ही है। क्या? सम्मुख 90 डिग्री के कोण बनाने वाले सम्मुख भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो दूसरा भुजा क्या? ऊंचाई हो गया। तीसरा क्या होगा? आधार होगा। आधार होगा। अगर आपको ये कोण नहीं दिया रहे, अगर ये आपको ये कोण नहीं दिया रहे और आपको ये कोण दिया रहे, ये कोण दिया रहे, तो आप बताइएगा क्या? सर उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। अब इसका सम्मुख भुजा ये है, तो ये मेरा ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरा ऊंचाई हो गया। और बचे से भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार हो जाएगा। इस तरह इसमें खेल होता है। अगर त्रिगोनोमेट्री का बात हो जाए तो त्रिभुज समझ लीजिएगा, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और कौन सा त्रिभुज होना चाहिए त्रिगोनोमेट्री में? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और इसमें वो बात भी ध्यान रखिएगा, जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सम्मुख भुजा कर्ण होता है, हाइपोथेनस भुजा होता है, ये कर्ण भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसी कर्ण हो जाएगा। और एंगल का पता आपको बता दिए, जो एंगल दिया रहे उसके सम्मुख भुजा लंब कहलाता है, और जो ना दिया रहे उसके आधार। ये आपको पता चल गया। अब देखिए दोस्त, अब फॉर्मूला याद रखिएगा। साइन जो होता है ना दोस्त, साइन थीटा, हम यहाँ पे थीटा लिए हैं, यहाँ पे थीटा लिए हैं। साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है लंब बाय कर्ण के बराबर होता है। ये होता है। अगर आपको बात किया जाए cos थीटा का, cos थीटा का, तो आधार बाय कर्ण के बराबर होता है, आधार बाय कर्ण, कर्ण के बराबर होता है। अगर बात किया जाए टेन थीटा का, तो ये होता है आधार लंब बाय आधार के बराबर, आधार के बराबर। अब देखिए दोस्त, दोस्त बनाते हैं, इसमें दोस्त बनाते हैं। ये जो होता है ना cos थीटा, इसका दोस्त होता है एक तो सेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। आपको बताए पहले, बताए क्या? पहले आपको ये बताए ना, ये बताए है ना, साइन थीटा जो होता है 1/cos थीटा के बराबर होता है, उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये सॉरी, यहाँ पे कोसेक थीटा, कोस कोसेक थीटा के बराबर होता है। ये आपको बताया ना, उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी क्या? कर्ण बाय आधार, नहीं सॉरी, लंब के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बाय
लंब के बराबर हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी बताए थे, क्या क्या बताए थे, cos थीटा हो जाओ ना सर, cos थीटा sec थीटा के बराबर 1/sec थीटा के बराबर होता है, ऐसे बताए थे ना। इसमें भी उल्टा कर दीजिए, यहाँ उल्टा हुआ है ना। अब देखिए सेक निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेक थीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे, उल्टा देंगे ना इसको, कर्ण को ऊपर आधार को नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बाय आधार, आधार। आपको सर एक बात और बताए थे, क्या एक बात और, टेन जो होता है ना, टेन थीटा 1/cot थीटा के बराबर होते हैं, ये भी बताए थे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम टेन का ये मान निकल गया तो कोट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, उलट जाएगा ना, आधार बाय क्या हो जाएगा, आधार बाय लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बाय लंब हो जाएगा ना। लाइट लाइट जला दीजिए, लाइट बत्ती लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, कोट थीटा आधार बाय लंब के बराबर हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला आपको पता हो गया। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर फॉर्मूला नहीं लिखे हैं तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगा, आगे क्वेश्चन और बताएंगे तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, सॉरी क्वेश्चन का हल बताएंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन हल होने वाला है। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये देखिए 3/4, 3/4 क्या है, 3 मेरा आधार, यहाँ देखिए, यहाँ टेन थीटा, यहाँ टेन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा देखिए क्या है, लंब बटा आधार, यानी क्या, ये 3 जो है लंब है मेरा और ये 4 आधार है। तो इसमें क्या देखिए, साइन में क्या चाहिए, साइन में चाहिए क्या, लंब चाहिए, जो कि लंब है, इसमें लंब है ना, लंब है 3, और क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, यहाँ पे देखिए कर्ण चाहिए ना, कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या है मेरा, आधार क्या है, चूंकि यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि आधार, आधार आधार बराबर 4 और लंब, लंब क्या है मेरा, लंब लंब 3 है, तो हमको निकालना क्या है, कर्ण, कर्ण। आपको थेल्स प्रमेय पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं, थेल्स प्रमेय पढ़ा चुके हैं, त्रिभुज चैप्टर में, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए वीडियो जाके। क्या पढ़ाए थे थेल्स प्रमेय में, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ाए थे, रूट कर्ण का मान, कर्ण जो होता है वो क्या होता है, कर्ण जो होता है वो क्या होता है, यानी कि ये वाला भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबे भुजा क्या होते हैं, सबसे लंबे भुजा का वर्ग जो है शेष बचे 2 भुजा के योगफल की वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं, ये आपको बता चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, सिर्फ कर्ण निकालना है ना, कर्ण का वर्ग नहीं निकालना है। तो एलएचएस में जो पद रहेगा वो क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा, रूट दे दिए पहले, तो क्या लिखेंगे, आधार, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही ना होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए मान रखिए, मान रख दीजिए, आधार क्या है मेरा 4 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, तो निकल गया रूट अंदर 25, 25 से क्या निकल सकता है, 5, 5 निकलेगा ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है, साइन थीटा ना, साइन थीटा बरोबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब क्या निकल के आया मेरा, लंब मेरा 3 है, 3 बटा कर्ण क्या 5, ये मेरा आंसर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का, 4 का ऑप्शन 3/5 कौन है, 3/5, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये डी, डी इसका राइट हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 4 का, क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्त आपको पहले बता चुके हैं, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, जो नहीं दिया उसको निकाल लेना, और जिसका जरूरी है उसी को निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन, 5 नंबर है मेरा, 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, यही दिया हुआ है ना, निकालना क्या है, कॉस ए, यही निकालना है ना। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ बोलेंगे तो बोलिएगा सर लंब दिया हुआ है जो क्या है 3 है, और कर्ण दिया हुआ है जो क्या है 4 है, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए निकालना क्या है, वो बात क्या है, ये कॉस ए ना निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉस ए में क्या होता है, आधार बाय कर्ण होता है, आधार बाय कर्ण होता है। अब देखिए कर्ण हमको पता है, लंब पता है, लेकिन आधार पता नहीं, आधार गायब हो गया, तो आधार निकाल लीजिए, आधार बरोबर फॉर्मूला, आधार बरोबर निकाल लीजिए, आधार बरोबर क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है, आपको पढ़ाए थे पहले, कर्ण के स्क्वायर यानी क्या, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब,
लंब के स्क्वायर, यही ना होता है। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा मेरा 16 माइनस ये 3 तिया 9। अब घटाएंगे तो क्या बच गया मेरा 16 में से 9 घटा दीजिए तो 7 7 निकल के आया इसका कर्ण, सॉरी आधार इसका क्या निकल के आया 7 निकल के आया। निकालना है क्या कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बरोबर क्या होता है सॉरी कॉस ए निकालना है ना, कॉस ए निकालना है तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यही ना होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए आधार क्या निकला है मेरा रूट अंदर 7, रूट अंदर 60 बाय कर्ण क्या है मेरा 4 4, ये देखिए मेरा आंसर निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया रूट अंदर 7/4। देखिए 6 नंबर का ऑप्शन यानी 5 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा रूट अंदर 7/4। ये देखिए ये गलत है 4/3 नहीं होगा, रूट अंदर 3/4 नहीं, रूट अंदर 4/3 नहीं। और ये देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी डी राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है सही विकल्प चुने, तो सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन सही विकल्प को चुने यानी क्या 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए 9 10 स्क्वायर ए। तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यही ना निकालना है, इसी का मान निकालना है। अब देखिए दोस्त इसमें नो कॉमन ले लीजिए, देखिए दोनों तरफ में नो मिल रहा है ना, नो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, यही ना बचेगा, यही ना बचेगा। अब आपको पूछेंगे ये डिब्बा क्या है, सर बोलिएगा क्या ये दिखा सुना डिब्बा है, ये क्या है दिखा सुना डिब्बा है जिसका मान 1 होता है। आपको पहले उधर लिख चुके हैं, क्या फॉर्मूला लिख चुके हैं इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए यानी कि 1 के बराबर होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर ए, ऐसे याद कीजिए, ऐसे से किच के 10 गो रुपया दो 1 रुपया ले, से किच के 10 गो रुपया दो 1 रुपया ले, यहाँ 1 रुपया दे दिए इसको, 1 रुपया में खुश यानी क्या सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है, से किच के 10 गो रुपया दो 1 रुपया ले, से किच के 10 गो रुपया दो 1 रुपया ले, ऐसे याद कर लीजिएगा आप, ऐसे याद रखिएगा ट्रिक के साथ याद रखिए याद हो जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा इसका मान, तो 9 गुना 1 हो जाएगा, इस पूरा का मान क्या हो गया 1 हो गया, इंटू दिए गुना, तो क्या हो जाएगा आंसर 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा सही हो जाएगा सही विकल्प 6 नंबर का सही विकल्प 9 मेरा राइट आंसर यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आपको पहले फॉर्मूला बता चुके हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर एंगल सेम रहे, एंगल सेम है ना दोस्त, देखिए एंगल सेम है तो क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, फॉर्मूला आपको बता दिए हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला हम आपको बताएं इधर, तो इसका आंसर एक कौन सा हो जाएगा बी 2 नहीं होगा, ए सॉरी ए मेरा गलत है, बी राइट हो जाएगा, एक होगा, ये 1 के बराबर होगा, ये क्या हो जाएगा 1 के बराबर यानी क्या बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन कोट थीटा के बराबर है, कोट थीटा के बराबर आपको यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको बता चुके हैं क्या टेन थीटा जो होता है ना 10 टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के बराबर, कोस थीटा के बराबर। और आपको बता चुके हैं टेन जो होता है ना कोट का उल्टा होता है, क्या होता है कोट का उल्टा होता है, टेन जो होगा कोट का उल्टा होगा। तो कोट क्या हो जाएगा मेरा कोट थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा, देखिए उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना, इसमें साइन ऊपर है इसमें साइन नीचे आ गया ना। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पूछ रहा है ना, यही ना पूछ रहा है कोट थीटा पूछ रहा है ना कोट थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस बाय साइन, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये देखिए साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये तो क्या है टेन का मान है, टेन थीटा का मान है, तो बी देखिए कोस थीटा बाय टेन थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा कोट थीटा के बराबर होता है, क्या होता है कोट थीटा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूत्र से भी फॉर्मूला सूत्र से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, देख लीजिए आपके सामने है,
ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितना क्वेश्चन हम बता चुके हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में। हालांकि ये सब भी पूछा गया है, इस तरह के पूछ भी सकता है और ये पूछा गया है। आगे देखिए क्वेश्चन 9 नंबर, यदि sec 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? 3 tan थीटा होगा दोस्त, यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे क्या होगा? थीटा। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, ये मिटा देते हैं, आप सब लिख चुके होंगे ये फॉर्मूला, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 9 नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5 cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 3 तो 3 tan थीटा बराबर क्या होगा? देखिए 5, पहले हम cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा ना, यही ना होगा? अब देखिए आपको बताएंगे, अभी लिखे थे बोर्ड पे, जस्ट मिटाए हैं, जस्ट मिटाए हैं, नहीं देखे देख लीजिए घुमा के वीडियो। देखिए 3 क्या है? 3 क्या होता है? आधार होता है ना, आधार। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या है? कर्ण है। आधार बाय कर्ण होता है cos थीटा, होता है ना। अब देखिए आधार कर्ण दिया हुआ है, आधार कर्ण दिया हुआ है। 10 में क्या चीज का जरूरत पड़ता है? पहले लिख देते हैं यहाँ पे, 10 में, 10 थीटा में क्या चीज का जरूरत पड़ता है? लंब, लंब बाय आधार, यही चीज का जरूरत पड़ता है। अब देखिए आधार और कर्ण दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, पहले लंब निकालते हैं। यानी क्या? लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर कर्ण, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, यही ना होगा? अब देखिए कर्ण क्या है मेरा? कर्ण क्या है? यानी 5 है, 5 स्क्वायर माइनस आधार क्या है? 3, 3 के स्क्वायर बराबर रूट अंदर, ये क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9, 3 तिया 9। देखिए इससे 16, इससे 4 निकल जाएगा, रूट से 4 निकल जाएगा, 4 चौके 16, तो 4 का 16 का वर्गमूल 4। तो आगे चलिए 4 निकल के आ गया। अब देखिए क्या निकालना है? क्या निकालना है दोस्त? 10, सॉरी 3 tan थीटा, यही ना निकालना है? 3 tan थीटा, 3 को रहने दीजिए 3 की जगह पे। अब देखिए tan थीटा, पहले यहाँ पे tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा बरोबर क्या हो जाएगा? लंब, लंब बटा आधार होता है ना, लंब क्या निकल के आ गया? 4, 4 बटा आधार क्या है मेरा? आधार दिया हुआ है जो क्या है? 3, 3 है, यही है ना 3। अब देखिए 10 का मान रखेंगे यहाँ पे 10 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या? 4, मेरा राइट आंसर। 3 tan थीटा का मान क्या निकल के आया? 4। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेरा 9 नंबर का ऑप्शन ए गलत है, बी मेरा गलत है, सी देखिए राइट हो जाएगा, 4 निकल के आएगा। tan थीटा, 3 tan थीटा का मान क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि cos a इक्वल टू हाफ तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं, निकालते हैं। देखिए दोस्त, अगर ये क्वेश्चन आप 12th में जाके हल करेंगे ना, 12th में रहते तो दूसरे तरह से हल करते, 12th में रहते तो ये क्वेश्चन दूसरे तरह से हल करते हैं। ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, ये cos स्क्वायर हाफ एंगल का फॉर्मूला, यानी कि थीटा जो होगा वो हाफ में होगा, हाफ में होगा। तो देखिए इसको हम हल करेंगे। अभी क्या दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में? cos a दिया हुआ है क्या? 1/2, यही दिया हुआ है ना। निकालना क्या है? निकालना है हमको 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, यही ना निकालना है। पहले देख लीजिए cos स्क्वायर ये दिया हुआ है, निकालना क्या? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, यही ना निकालना 1 माइनस 2। अब देखिए cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a के जगह पे लिख देंगे ये पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये पूरा का स्क्वायर, यानी क्या 1/2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पे स्क्वायर नहीं है दोस्त, तो इसके मान पे स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 गुना 1 बटा ये 4 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल, 1 माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 बच गया। चलिए 2 एलसीएम लेंगे तो 2 से 1 2, 2 गुना 2 हो जाएगा, माइनस ये 2 खत्म, ये बच गया मेरा 1/2। 1/2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? 10 का, 10 का ए देखिए राइट आंसर है, 10 का ए
राइट आंसर हो जाएगा हाफ, यानी कि 1/2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपको पहले बताए थे, क्या बताए दोस्त, क्या बताए थे आपको पहले ये बता दिए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्त। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उल्टा। आपको ये बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको पहले बताए थे। तो हम बताएंगे, ये बताइए इसका भी मान एक ही बताइएगा, तो सर हम क्या बोलेंगे, आप गलत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। यहाँ देखिए उल्टा पुल्टा है ना। यहाँ क्या है, क्वेश्चन है 11 नंबर में मेरा, टेन टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। यानी क्या, टेन प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, सेक माइनस में है तो प्लस में चलाएगा। तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस से गुना कीजिए, फिर यही फॉर्म में आ जाएगा। माइनस से गुना करेंगे फिर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्त, माइनस है ना। अब देखिए इसका मान ऊपर लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पहले भी बता चुके थे, फॉर्मूला लिख के। तो देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 1। अब देखिए माइनस 1 के बराबर हो गया। तो देखिए 11 का क्या आंसर हो गया, -1। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, -1। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डी राइट आंसर, डी राइट आंसर, दिस इज ए राइट आंसर, डी। ये मेरा -1। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है, निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है। आपको दोस्त ये क्वेश्चन आपको ये पहले बता चुके हैं, इसके बारे में पहले पूरे बता चुके हैं। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको पहले बता चुके हैं फॉर्मूला, ये इसको भूलिएगा नहीं। इसको अगर भूल गया, त्रिगोनोमेट्री भूल गया, तो ये इसमें क्या निकालना है, कॉस ना निकालना है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ये 1 होगा, कॉस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। अब देखिए कोस निकालना है, सिर्फ कोस निकालना है, स्क्वायर को खत्म करना है। जो आलएचएस में होगा वो रूट चल जाएगा, उसके रूट चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा का मान मेरा फाइनली क्या निकल के आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी मेरा राइट आंसर नहीं है। जो क्या है, रूट अंदर साइन स्क्वायर थीटा -1 है, गलत है। तो ये देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोसेक थीटा का बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर है। देखिए आपको पहले फॉर्मूला क्या बताए थे सर, आपको पहले फॉर्मूला बताए थे, जो हो ये क्या है, ये टेन कोट थीटा के बराबर होता है। कोट थीटा का मान है ना, ये कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। और ये क्या है, 1 बाय कोस थीटा। क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा का मान है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कोस कोस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए ये क्या बताए थे, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा जो है कोसेक कोसेक थीटा के बराबर है। तो देखिए कोसेक का मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, यानी कि बी राइट आंसर, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है पहले दिया हुआ क्या वो लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। इसमें देखिए हम पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे में देंगे, साइन थीटा का मान ना निकालने हैं, जो साइन के गुणांक में होगा वो आरएचएस के बटे में चल जाएगा, यानी क्या 1/2 हो जाएगा। देखिए निकालना क्या है हमको, निकालना है 3 कॉट
स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब देखिए इसमें कोट आ गया दोस्त, कोट आ गया। पहले कोट का मान निकालेंगे, कोट थीटा का। तो कोट थीटा निकालने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? आधार और लंब का। आधार और लंब का दिया हुआ क्या है? साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? आधा लंब बाय लंब बटा कर्ण, यही ना लिख सकते हैं। लंब और कर्ण दिया हुआ है, जिसकी सहायता से हम आधार निकालेंगे, उसके बाद कोट थीटा का मान निकाल के पुट कर देंगे। तो चलिए अब निकालते हैं, क्या आधार निकालते हैं, आधार निकालते हैं। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा, ये हो गया 4 माइनस 3 सॉरी 1। ये हो जाएगा रूट अंदर 3। रूट अंदर 3 आधार निकल के आ गया। निकालना क्या है? कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, लंब होता है ना। अब देखिए क्या निकल के आ गया? कोट, कोट थीटा। आधार क्या है मेरा? रूट अंदर 3 बाय 1। लंब देखिए 1 है, लंब 1 है, 1 लिख लिए। तो ये क्या हो गया? रूट अंदर 3 निकल के आ गया कोट थीटा। अब हमको क्या निकालना है? 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान। 3 को 3 के जगह पे रहने दीजिए, नहीं कुछ चुते गुना देखिए इंटू में है ना। अब देखिए कोट थीटा, कोट थीटा का मान रूट अंदर 3 है। तो कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? रूट अंदर 3 स्क्वायर यानी क्या? रूट अंदर 3 के स्क्वायर प्लस 3, यही ना होगा? 3 गुना। अब देखिए रूट अंदर 3 पे स्क्वायर है तो रूट खत्म, यानी क्या? 3 हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए 3 तिया 9 प्लस 3 12 हो गया इसका राइट आंसर। देख लीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 14 नंबर का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है। यदि टेन थीटा इक्वल टू 4/3 तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं, निकालते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा का मान प्लस में योग करके 15 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है? टेन थीटा बराबर 4/3। तो बोल क्या रहा है? साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं दो, साइन थीटा प्लस कोस, कोस थीटा बराबर क्या होगा, यही ना निकालना है। पहले देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है ये देख लीजिए। दिया हुआ है मेरा, इसको क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा बराबर आधा लंब आधार होता है, लंब बटा आधार होता है ना, आधार होता है ना। अब देखिए क्या दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है, यानी क्या लंब क्या 4 हो गया और आधार क्या 3 हो गया। तो निकालना क्या इसमें? देखिए कोस थीटा में क्या चीज का जरूरत पड़ता है? लंब बटा कर्ण का। और साइन थीटा में क्या चीज का जरूरत पड़ता है? लंब बटा आधार कर्ण का, यही ना पड़ता है। सॉरी, कोस थीटा साइन थीटा में पड़ता है आधार बटा कर्ण, और कोस थीटा में पड़ता है आधार बटा कर्ण। ये पड़ता है कोस थीटा में, साइन थीटा में पड़ता है लंब बटा कर्ण। गलती हो रहा है, मिस्टेक। तो चलिए क्या निकालेंगे? कर्ण पहले निकाल लेते हैं। दोनों में कर्ण का जरूरत है, क्या है? दोनों में कर्ण का जरूरत है, कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण, कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंदर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही ना होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब देखिए लंब के स्क्वायर यानी क्या? 4 के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर। ये देखिए क्या निकल के आ गया? ये 16 प्लस 3, ये 3 तिया 9, तो 25। रूट में 25 आ गया मेरा, रूट में 25 आ गया। अब हम इसको रूट से निकालेंगे तो 5 मेरा राइट, हाँ जी 5 निकल के आ गया कर। अब हमको निकालना क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बरोबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, कर्ण यही ना होता है कि लंब क्या है मेरा? लंब है मेरा 4, कर्ण क्या निकल के आ गया? 5। ये मेरा निकल गया साइन थीटा। निकल कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है। तो आधार वह कर्ण होता है, ये आपको पता है, पहले बता चुके हैं। आधार बाय कर्ण, आधार क्या है मेरा? आधार क्या हो जाएगा? 3/5 कर्ण, 5 कर्ण हो जाएगा। तो चलिए निकालना क्या है फाइनली? चूंकि साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा का मान 4/5 प्लस कोस थीटा का मान 3/5, 5 एलसीएम आ जाएगा तो ये खत्म, 4 प्लस ये खत्म 3,
तो क्या आ गया, ऊपर में जोड़ के 7/5। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 15 नंबर का ऑप्शन कौन सा, 7/5। 7/3 गलत है, ये 4 है और ये बी है, मिटा गया था। 4/4 नहीं होगा, 7/5 राइट हो जाएगा मेरा, बी सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर 7/5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 16 नंबर क्वेश्चन है, 4tan थीटा बाय 4 सॉरी इक्वल टू 4, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है 16 नंबर को हल करेंगे। 4tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ। अब देखिए हमको पहले tan थीटा देखिए, tan थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या करेंगे, 4/4। tan का मान निकालना है, tan के गुणांक में जो होगा वो क्या हो जाएगा, बटा में चल जाएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या निकल के आ गया मेरा, tan थीटा एक कट गया, एक निकल के आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा। देखिए tan एक एक कब होता है, tan कितना डिग्री का मान एक होता है, तो बोलिएगा सर tan 45 डिग्री का मान एक होता है। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है, यानी क्या tan 45। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट तो थीटा बचेगा, 10 से 10 कैंसिल आउट तो क्या बचेगा, थीटा, यानी 10 सुखी थीटा बराबर कितना बच गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री, ये मेरा 45 थीटा का मान 45 डिग्री होगा दोस्त। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है मेरे पास गिवन है थीटा। 17 नंबर का हल, थीटा बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, निकालना क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर यही ना। अब देखिए साइन थीटा क्या है मेरा, थीटा क्या है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, आपको टेबल देख लेना है, टेबल एक बार ही देख लीजिए, अगर नहीं देखे तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, टेबल किस तरह प्रूव किए हैं। 1 मिनट में बना लीजिएगा टेबल, कितना मिनट में, 1 मिनट में टेबल बना लीजिएगा थीटा का, यानी कि एंगल का। तो देखिए ये देखिए 90 डिग्री का आपको पता नहीं है तो पता चल जाएगा, अगला वीडियो देख लीजिए। अभी हम लिखेंगे क्या, 90 डिग्री का एक होता है माइनस कोस 90 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर होता है, वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। अब देखिए एक में से 0 घटा दीजिए तो एक ही ना बचेगा, ये मेरा राइट आंसर हो गया, एक मेरा राइट आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही, बी नहीं, ए नहीं होगा, 0 है, बी मेरा राइट आंसर होगा, बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा एक, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, tan 50 प्लस कोट 40 का मान क्या होगा, tan 50 प्लस कोट 40 का मान निकालना है, क्या tan 50 और कोट 40 का। 18 नंबर क्वेश्चन, tan 50 प्लस कोट 40 का मान निकालना है, कोट 40 का मान निकालना है ना दोस्त। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको रहने दीजिए, 10 को रहने देते हैं, tan 50 रहने देते हैं, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट कोट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए 90 में से 50 घटाइएगा 40 बच जाइएगा, 40 बच जाएगा, 40 cos 40 डिग्री ही हो जाएगा, रिवर्स यही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ ही आ जाएगा। इसमें देखिए घटाइए, 90 में से 50 घटाएंगे 40 बचेगा, फिर रिवर्स यहाँ आ जाएगा, cot 40 डिग्री पे आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, tan 50 को रहने दीजिए 50 डिग्री। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, आपको पहले बताए थे क्या क्या सर, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज कर देंगे, थीटा के जगह पे 50, तो क्या हो जाएगा tan 50 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए tan 50 डिग्री यहाँ एक तो है, एक यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2 tan 50 डिग्री, 2 tan 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 tan 50 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, 18 का। साइन थीटा तो नहीं होगा, कोसेक थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा नहीं होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
डी राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या, 19 नंबर क्वेश्चन कोसेक कोसेक थीटा बी बराबर बी बाय ए। तो सेक सेक थीटा का मान निकालना है। क्या चीज का? सेक थीटा का मान निकालना है दोस्त। देखिए कोसेक थीटा में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, आपको पता होनी चाहिए। कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा जो होता है वो बाय बी बाय ए तो दिया हुआ है, बी बाय ए तो दिया हुआ, और ये जो होता है कर्ण बाय लंब के बराबर होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो होता है सेक थीटा जो होता है वो होता है मेरा कर्ण बाय आधार के बराबर, आधार के बराबर। देखिए कर्ण तो मिल गया, कर्ण के जगह पे रख देंगे कर्ण, कर्ण बी रख देंगे, और लंब लंब नहीं है, आधार निकालनी है। आधार रख कहाँ है, आधार नहीं दिया हुआ, आधार निकाल लेते हैं पहले। पहले हम आधार निकालेंगे, आधार बराबर निकालेंगे। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर, लंब के स्क्वायर के बराबर होगा ना दोस्त। अब देखिए कर्ण के स्क्वायर क्या है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, ए का स्क्वायर, यही ना है। कर्ण और लंब दिया हुआ, आधार निकल गया मेरा, यही पूरा आधार हो गया। अब निकालना क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, आधार यही होता है ना। अब देखिए कर्ण क्या मेरा निकला है, कर्ण निकला है, कर्ण मेरा निकल के आया है क्या, बी है, कर्ण बी है, बी। और आधार क्या निकला है, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना निकल के आया है। अब देखिए ये मेरा सेक थीटा का मान निकल गया। तो मेरा 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बाय रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका ए आंसर राइट हो जाएगा, 19 का ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। आपको पहले क्या बताए थे, एक फॉर्मूला याद होगा, जो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बरोबर 1 होता है। ये आपको पता है ना, ये आपको पता है ना, पहले बता चुके हैं हम। तो इसमें देखिए अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें, क्या चीज, सेक स्क्वायर थीटा, क्या नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं ये। अगर हम कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, इसको उस साइड भेजेंगे, एक को इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ मानिए माइनस 1 बराबर कोट को उस तरफ, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए ये क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। और यही क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो बताएंगे क्या, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के बराबर टेन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, एक नहीं होगा, ये मेरा सी राइट आंसर हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, कॉस ए गुना टेन ए का मान क्या होगा, कॉस ए गुना टेन ए का मान क्या होगा, कॉस ए गुना टेन ए का मान निकालना है दोस्त। तो चलिए गुना करते हैं, दो त्रिगोनोमेट्री के फंक्शन को गुना करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 21 नंबर, 21 नंबर कॉस कॉस ए गुना टेन ए, यही दिया हुआ है ना। अब देखिए कॉस ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए को रहने दीजिए, कॉस ए रहने दीजिए, टेन ए को हम बदलना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन ए बाय कॉस ए। ये होता है ना टेन का फॉर्मूला, टेन ए का फॉर्मूला होता है ना कॉस ए बाय साइन ए, सॉरी साइन ए बाय कॉस ए फॉर्मूला होता है टेन का, आपको पहले बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं। आप देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, तो बच गया क्या, साइन ए, क्या बच गया, साइन ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 21 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, साइन ए। ए मेरा राइट आंसर नहीं है, बी मेरा राइट आंसर, यानी साइन ए मेरा राइट आंसर है, जो कि आपको बोर्ड पे निकाल के बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, cos थीटा इक्वल टू p हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बता चुके हैं, तब पर भी बताएंगे
क्या नंबर क्वेश्चन? 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, cos थीटा बरोबर p दिया हुआ है। देखिए cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, यही होता है ना, आधार बटा कर्ण। अब देखिए एक तो और जो मान निकालने के लिए बोल रहा है उसका देख लेते हैं क्या होता है। टेन टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना दोस्त, आधार होता है ना। देखिए आधार के जगह पे तो आधार लिख के आधार लेके रख देंगे, लेकिन यहाँ क्या लंब लंब कैसे निकाल, लंब कहाँ पे मानेंगे, लंब का मान नहीं दिया हुआ तो पहले लंब का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लंब का मान। देखिए इसके नीचा में नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ? एक छिपा हुआ, यानी क्या, कर्ण एक है। कर्ण क्या है? एक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लंब निकालना है ना दोस्त, लंब निकालना है तो क्या लिखेंगे, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर होगा ना। अब देखिए कर्ण के स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर माइनस आधार क्या है मेरा, पी स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरा, एक माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया मेरा लंब। अब देखिए क्या निकालना है, ये निकालना है ना, टेन थीटा निकालना है ना। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब क्या है मेरा, लंब हम ये निकाल के आए हैं, क्या निकल के आ गए हैं, 1 - p², यही ना निकला है। आधार क्या है मेरा, आधार मेरा पी है, आधार मेरा पी है। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, टेन थीटा बरोबर √√1 - p², p² बाय p। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, √√1 - p²/p। ये मेरा राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा, 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है मेरा, सेक बी गुना सेक बी। अगला क्वेश्चन है मेरा 23 नंबर, सेक बी गुना कॉस बी। आपको ऊपर भी इस तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं, यानी कि त्रिगोनोमेट्री का जितना भी फंक्शन होता है दो दो करके सबका गुना करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, तब और कुछ बताएंगे आपको इसके बारे में। पहले क्वेश्चन लिख लेने दीजिए, क्या है क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है मेरा, सेक बी गुना कॉस बी, यही दिया हुआ ना, इसके मान को निकालना है। अब देखिए आपको बताए थे कौन क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन बताए थे, कौन गुना बताए ना, इसका आंसर कुछ और निकला और इसका आंसर कुछ और निकलेगा। इसी तरह आपको अगर फंक्शन दे दिया जाए साइन थीटा गुना से कोस थीटा, इसका मान पूछ लेगा, ऐसे पूछा जा सकता है, इसे नहीं। ये कोट थीटा दे दिया, इसका मान पूछ लेगा। इसी तरह आपको सब फंक्शन का गुना आपको याद रहनी चाहिए क्या होगा, सब फंक्शन का गुना, त्रिगोनोमेट्री के सभी फंक्शन का गुना आप कर लीजिएगा घर में और याद कर लीजिएगा क्या होता है, और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। देखिए कैसा 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 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप त्रिगोनोमेट्री के सभी फंक्शन का गुना जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो देखिए सेक बी है ना, सेक बी को क्या लिख सकते हैं, 1/cos बी लिख सकते हैं ना, 1/cos बी लिख सकते हैं। तो इसको रहने दीजिए, अब इसको रहने देंगे, ये तो लिख दिए, इसको रहने देंगे, cos बी रहने देते हैं। अब देखिए cos बी से cos बी खत्म, बचा क्या, एक। तो इसका आंसर एक आ गया, क्या आ गया, एक आ गया। देखिए 23 का क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 23 का बी, ये तो मेरा गलत है, b-1 है, ये भी गलत है, सी 0 नहीं, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, कोट थीटा बरोबर दिया हुआ है 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। पहले देखिए थीटा का मान निकाल लेते हैं दोस्त, क्या निकालेंगे, पहले थीटा एंगल, यानी कि क्या, एंगल निकालेंगे, एंगल निकाल लेते हैं पहले। 24 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 24 नंबर में दिया हुआ क्या है, गिवन मेरा है कोट थीटा बराबर दिया हुआ है 1/√3, यही दिया हुआ है ना। अब यहां से हम थीटा निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्त कोट थीटा, ये जो होता है ना दोस्त 1/3 कोट 60 डिग्री का मान है, क्या है, कोट 60 डिग्री का मान है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोट 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, इसको कोट 60 डिग्री लिख सकते हैं ना। ये क्या है, 1/√2√3 क्या है, कोट 60 डिग्री का मान है। अब देखिए कोट से कोट खत्म कर दीजिए, थीटा बरोबर क्या आ गया, 60 डिग्री हो गया, थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। मांग क्या रहा है हमसे, हमसे मांग रहा है सेक 60 डिग्री, सेक थीटा बरोबर क्या होगा, तो सेक थीटा का मान क्या निकल के आ गया, 60, थीटा के जगह पे 60 रखिए। अब देखिए सेक 60 क्या हो जाएगा मेरा, सेक 60 मेरा हो जाएगा
सेक 60 हो जाएगा, सेक 60 हो जाएगा रूट अंदर, सॉरी सेक 60 2 हो जाएगा, सेक 60 का मान होता है 2, सेक 60 का मान 2। अब देखिए सेक 60 का 2 कैसे आ गया मान, सेक 60 का मान कैसे हो गया, आपको पता होगा कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2, ये आपको पता होनी चाहिए, कोस 60 का मान। अब देखिए कोस सेक का उल्टा होता है ना, उसी तरह इसका उल्टा, इसको उल्टा दीजिए क्या हो जाएगा, सेक का मान यानी कि सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वही मेरा निकल गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए 24 का 2 आंसर है, ये गलत हो जाएगा, ए बी गलत हो जाएगा, सी मेरा राइट आंसर 2 हो जाएगा, सी राइट आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री बाय कोस 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए बनाते हैं, इसको हल करते हैं। दिया हुआ क्या है 25 नंबर को हल यहीं पे कर देते हैं हम। देखिए साइन 30 डिग्री बाय कॉस 30 डिग्री गुना क्या दिया हुआ है कोट 30 डिग्री, यही ना निकालना है, इसको निकालना है, इसको क्या करना है निकालना है। तो देखिए दोस्त इसको रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, साइन 30 बाय कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री गुना। अब देखिए दोस्त कॉट 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, पहले भी बताए थे, कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर होता है, आपको पहले बताए थे। तो देखिए थीटा के जगह पे क्या है 30 है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस थीटा यानी 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बाय साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री से साइन 30 डिग्री खत्म यानी कि सूख गया, और देखिए cos 30 डिग्री से cos डिग्री सूख गया, तो क्या बचा एक, क्या बचा दोस्त एक बचा, एक बचा। देखिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा 25 का, 25 का एक, ये मेरा 0 वाला गलत हो जाएगा, बी मेरा 2 वाला गलत हो जाएगा, सी 3 वाला गलत, तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा एक, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, टेन थीटा का मान दिया हुआ है √3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए आपको ये तरह का क्वेश्चन आप पहले बता चुके हैं 24 नंबर में, तो देखिए 26 नंबर को हम बताएंगे ही, क्योंकि बोर्ड पे लिख चुके हैं, हम बताएंगे ही। तो चलिए बताते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या है 26 नंबर, टेन 30 डिग्री दिया हुआ है, खोज क्या रहा है सेक थीटा का मान खोज रहा है, क्या होगा यही नहीं खोज रहा है। पहले देखिए हम थीटा का मान निकाल लेते हैं, आपको पता होनी चाहिए टेन 30 डिग्री जो है किक्कर बरोबर है टेन 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे टेन 30 डिग्री नहीं, टेन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा का मान क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए ये थीटा, अब देखिए ये क्या है √3 क्या है, √3 आपको पता होनी चाहिए टेन 60 डिग्री का मान है, क्या है टेन 60 डिग्री का मान है, क्या है √3 क्या है टेन 60 डिग्री का मान है, तो इसको क्या लिखेंगे टेन 60 डिग्री लिखेंगे ना दोस्त, टेन 60 डिग्री लिखेंगे ना। अब देखिए टेन से टेन खत्म, टेंशन खत्म कर दीजिए, और बच क्या गया थीटा, तो थीटा का मान 60 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री थीटा निकल गया। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे 60 डिग्री रखेंगे, यानी क्या सेक थीटा है ना, थीटा के जगह पे 60 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बताइएगा, बताइएगा थोड़ा, क्या हो जाएगा 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, आपको पहले बता दिए, पहला क्वेश्चन में भी बताए थे ये, यानी कि मेरा 24 नंबर क्वेश्चन में बताए थे सेक 60 डिग्री का मान, तो क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 का 2 राइट आंसर, देखिए √2/√3 गलत है, ये क्या है सेक, ये है सेक 30 डिग्री का मान है, सेक 30 डिग्री का मान ये नहीं होगा, ये मेरा नहीं होगा, ये डी राइट आंसर 2 होगा, देखिए 2 निकाल दिए, ये मेरा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 27 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं यहाँ दोस्त कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्वेश्चन गलत लिखा गया है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है 27 नंबर में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। पहले आपको बता देना चाहते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन
सॉरी cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, अब हमको cos थीटा का मान निकालना है, cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही ना होगा, यही होगा ना। अब देखिए इसको क्या करना है, ये हो गया। अब इसको दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही होगा ना, माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर, आप देखिए माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 1, माइनस गुनी माइनस तो प्लस sin स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। अब इसको हम सीधा करके लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही होगा ना, यही होगा ना, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या निकल के आ गया, माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आएंगे, इसका मान क्या रखेंगे, माइनस cos स्क्वायर थीटा, बाय नीचे में क्या है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा खत्म, यानी क्या, -1 इसका राइट आंसर हो गया, -1 राइट आंसर हो गया 27 नंबर का। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का, -1, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, -1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है मेरा, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 30 रूट अंडर 3 और 10 अल्फा का मान दिया हुआ है, 10 बीटा का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 10 बीटा का मान पूछा गया है। चलिए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए दोस्त दिया हुआ क्या है मेरा, पहले तो ये देख लीजिए 28 नंबर का क्वेश्चन, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 3, 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट अंडर 3, क्या है, रूट अंडर 3 बोले तो क्या है, 10 60 डिग्री का मान है, क्या है, 10 60 डिग्री का मान है ना दोस्त, 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 को लिख सकते हैं ना। आप देखिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 10 से 10 खत्म, यानी कि टेंशन खत्म, बचा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, यही ना बचा, 60 डिग्री यही ना बचा। अब और दूसरा कंडीशन में क्या दिया हुआ है, तथा इगेन में क्या दिया हुआ है, इगेन में मेरा दिया हुआ है 10 अल्फा बराबर 1 अल्फा, 10 अल्फा जो दिया हुआ है बराबर होगा यहाँ पे बराबर 1 बटा रूट अंडर 3, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 10 अल्फा बराबर दिया हुआ है 1 बाय रूट अंडर 3। अब देखिए फिर लिखेंगे 10 अल्फा, 10 अल्फा देखिए 1 बटा 3, 1 बटा रूट अंडर 3 किसका मान होता है, अब बोलिएगा 10 60 डिग्री का मान होता है, क्या होता है, 10 30 डिग्री का, सॉरी 10 30 डिग्री का मान होता है, 10 30 डिग्री। अब देखिए 10 का टेंशन खत्म कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 10 चुका दिए, बच्चा क्या अल्फा, अल्फा का मान क्या निकला है 30 डिग्री। अब हमको देखिए दोस्त क्या निकालना है, बीटा का मान निकालना है, क्या 10 बीटा निकालना है। पहले देखिए बीटा निकाल लेते हैं, समीकरण ये 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में अल्फा का मान, अल्फा का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 यहां से लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल के आया 60, अल्फा का मान 30 प्लस बीटा बराबर 60, तो देखिए अल्फा बीटा बराबर क्या निकल के आ गया मेरा 60 माइनस 30, 60 माइनस 30, तो बीटा क्या निकल के आ गया 30 आ गया ना, 30 आ गया ना। अब क्या निकालना है 10, 10 बीटा निकालना है ना, 10 अतः 10 10 बीटा बराबर 10 बीटा का मान क्या निकला है 30 डिग्री। अब देखिए आपको पता होनी चाहिए 10 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बाय रूट अंडर 3, 1 बाय रूट अंडर 3, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का। देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा आंसर, 1 बाय रूट अंडर 3, ये देखिए 1 बाय 6 नहीं होगा, 1 बाय 7 नहीं होगा, 1 बाय रूट अंडर 3, 6 मेरा राइट आंसर, सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है मेरा, साइन थीटा गुना कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए दोस्त आप आंख मूंद के गुना नहीं कर दीजिएगा दोनों त्रिगोनोमेट्री फंक्शन का, यहाँ पे क्या पूछा गया, व्युत्क्रम पूछा गया, यानी कि इसका उल्टा, इसका उल्टा, पहले हम क्वेश्चन को उल्टा देंगे, उल्टा निकल के आ जाएगा मां। तो चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये जो 28 नंबर का क्वेश्चन बताया ना दोस्त, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा गया है, पूछा जाता नहीं, पूछा गया है क्वेश्चन,
2 नंबर में। अगर इस तरह के क्वेश्चन बना लिए, प्रैक्टिस कर लिए तो 2 नंबर फिक्स आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर है मेरा। 29 नंबर है साइन थीटा गुना कॉट थीटा का व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम पूछा है ना, तो देखिए इसका व्युत्क्रम करते हैं। पहले पहले क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा गुना 1 बाय कॉट थीटा। यही होगा ना, यही होगा ना इसका व्युत्क्रम। अब देखिए ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, बोलिएगा सर नहीं मिल रहा, पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कर लेते हैं। 1 बाय साइन थीटा को रहने दीजिए, 1 बाय साइन थीटा को रहने दीजिए। 1 बाय, अब देखिए कोट थीटा का मान क्या होता है, आपको पता होगा क्या, कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है। यही बोलिएगा ना सर। हाँ सर यही बोलेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा गुना, आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, साइन को ऊपर कर देंगे, कोस को करमुड़िया पलटा के नीचे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। यही होगा ना ऊपर नीचा करने के बाद। अब देखिए साइन से साइन सुकिंग, तो क्या बचा, 1 बाय कोस थीटा। यही बचा ना, 1 बाय कोस थीटा बचा ना। अब देखिए 1 बाय कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है दोस्त, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सेक थीटा है 29 में। देखिए ए में टेन थीटा है, बी में साइन थीटा है, सी में सेक थीटा है। ये मेरा सही आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है 10a बराबर है, 10a बराबर है, 10a किसका बराबर है देखना। देखिए पहले तो ये देख लीजिए, ये जो होता है ना, ये कोट 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 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो 10a के बराबर होता है, 10a के बराबर होता है। ये मेरा आंसर तो सही हो जाएगा दोस्त, ये मेरा आंसर ए तो राइट है। लेकिन और बता देते हैं ये बी क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो कोसेक कोसेक ए के बराबर होता है। अब देखिए ये क्या है, कोसेक ए यानी कि रिवर्स है उसका। कोसेक ए जो 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो होता है सेक ए के बराबर। अब देखिए क्या है, कॉस ए जो है, सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस ए जो है ये होता है साइन ए के बराबर होता है, ये साइन ए के बराबर होता है। इसका आंसर तो ये मेरा ए राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब भी आपको याद रहनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बस आज के लिए हम ये 30 क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन कर लिए ना दोस्त, आपको 15 से 20 नंबर पक्का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं तो सब्जेक्टिव में जरूर क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही क्लास रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। बस धन्यवाद।